हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विमीय सूत्र निकालना। हम जानने वाले हैं विमीय सूत्र कैसे निकाले जाते हैं। चाहे आप क्लास 9, 10, 11, 12 किसी में पढ़ रहे हो या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी विमीय सूत्र ज़रूर पूछा जाता है। कहीं ना कहीं आपके लिए विमीय सूत्र लिखने के लिए या मिल ही जाता है। तो अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आज के बाद ये टेंशन ख़त्म। आपके लिए बिल्कुल चुटकियों में आप विमीय सूत्र निकाल दोगे। बस आपको कुछ मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और नोट कर लेना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड 2024 के लिए फिजिक्स की बेहतर तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए देखते हैं विमीय सूत्र होते हैं क्या। वैसे हम परिभाषा जानते हैं तो हमें परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, बस हम जानने के लिए मानते हैं कि विमीय सूत्र होता क्या है। तो क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि की विमाएं, बात कर रहे हैं विमा की, तो किसी भी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जो उन राशियों को व्यक्त करने के लिए, उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं, विमीय सूत्र कहलाते हैं। भौतिक राशियों पर जो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, यानी भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए मूल राशियों पर जो घातें लगाई जाती हैं, वे सब क्या कहलाते हैं, विमीय सूत्र कहलाते हैं। तो मूल राशि, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि। हमने वाली ये हो गई मूल राशि। हमने जिस मूल राशि कितनी होती है, 7 मूल राशि होती है, लेकिन हमें ज़रूरत कितनी की है, 4 की। तो हमने 4 को हमने लिख लिया। बाकी की द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, एक होता है ताप, ज्योति तीव्रता और एक पदार्थ की प्रकृति होती है, उनको हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें इनकी 4 की ज़रूरत है, मूल राशि। और ये हो गई व्युत्पन्न राशि। इन्हीं को हमें, इन राशियों के मात्रक हमें किन से निकालने हैं, मूल राशियों पर घात लगाकर हमें इनकी विमाएं निकाल लें। जो मात्रक होते हैं उन्हीं मात्रकों को हमें किसी विमा के रूप में बनाना है और इन मूल राशियों को बनाएंगे और इन पर घात लगाकर हम विमा निकालना सीख लेंगे। इनको अगर आपने याद कर लिया तो इन्हीं से अगली जितनी भी आपकी विमाएं बनती हैं, इन्हीं से आपकी विमाएं बन जाएंगी। तो हमें बस इनको ध्यान से पढ़ना है, याद भी कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम, देखिए यहाँ पर लिखा है द्रव्यमान। जब भी आपके लिए कहीं पर भी द्रव्यमान लिखा दिखे तो वहाँ पर हमें क्या लिखना है, द्रव्यमान की जगह हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। और विमा का एक कंडीशन होती है, हमेशा उसे बड़े ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। कैसे में, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और सही रूप क्या होता है, कैसे लिखता है, सबसे पहले हमें MLTA कैसे रूप में लिखना है, MLTA इस क्रम में हमें से लिखना है। जब भी कोई चीज़ नहीं दी होगी, जैसे मान लीजिए अगर अकेला आपके लिए M दिया है तो M हम देख लेंगे कितने हैं, उसके ऊपर हम पावर लगाएंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या है, पावर के रूप में यहाँ पर हमें लिखना है। जो चीज़ नहीं होगी उसके ऊपर हम 0 लगा देंगे, जो दी होगी उसके, मान लीजिए L 2 दिए हैं तो हम क्या करेंगे, L के ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे, यानी L के ऊपर हम पावर पढ़ेंगे कैसे, MLTA। अगर घात होगी तो ML स्क्वायर TA स्क्वायर, MLTA ऐसे स्क्वायर में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे देखिए, अब देखिए हम सबसे पहला बात कर लेते, चलिए उदाहरण की तरह देख लेते हैं, बस ज़्यादा बकवास ना करते हुए देखेंगे। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर आपने क्या पढ़ा होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम लंबाई चौड़ाई को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। और कोई भी चीज़ अगर हमें नापनी होगी तो उसकी, देखिए बात करें हम लंबाई की, चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, कोई भी दूरी नापने के लिए हो, मीटर में हो, तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, L। क्या लिखना है, L। यहाँ पर क्या खुद देख सकते हो, लंबाई की जगह भी हम L लिखेंगे और चौड़ाई की जगह भी हम क्या लिखेंगे, L। और हम क्या पढ़ चुके कि अगर हम विमा बना रहे हैं तो विमा हमारी कब सही होगी, जब हम उसे बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो L कितना हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब आपसे बात की जाए कि क्षेत्रफल की विमा क्या होती, तो L स्क्वायर, वो किन से मिलकर बन गई है, ये मूल राशि यानी लंबाई से मिलकर बन गई है। और हमें सही रूप में कैसे लिखें, तो MLTA। अब देखिए M आपको दिया है, नहीं दिया है तो हम क्या लगा देंगे, 0। L कितना दिया है, 2, तो हम लिख देंगे 2। T नहीं दिया है तो 0, A नहीं दिया है तो 0, और हम लिख देंगे बड़े ब्रैकेट के अंदर। इस प्रकार आपकी क्षेत्रफल की विमा बन गई। अब देखिए आयतन की, तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और हम बहुत पढ़ते कि चाहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, उन सब की जगह हमें क्या लिखना है, L। तो क्या लेंगे, L गुणे L, और क्या लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट के अंदर हमें से लिख देंगे, यानी L की कितनी घात, Q। और L की घात Q हो गई। और आप इसे MLT के रूप में लिखोगे तो M नहीं दिया है, L 3 दिए हैं, T नहीं दिया है और A नहीं दिया है, बस इसे यहाँ पर लिख सकते हो।
इस प्रकार किसकी विमा बन गई, आयतन की विमा बन गई। अब बात की घनत्व, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान आप खुद देख सकते हो, द्रव्यमान की जगह हमें क्या लिखना है, m, तो हम क्या लिखेंगे, m, इसे लिखेंगे बड़े ब्रैकेट के अंदर। और देखिए आयतन की आप विमा बना चुके हो, बस इन्हीं से एक दूसरे से जुड़ते हुए ये सभी विमा बन जानी है। देखिए यहाँ पर देखिए l की घात कितनी है, 3, तो इसे हम बड़े ब्रैकेट में लिखें। अब देखिए कोई भी बटे से ऊपर जाएगी तो अगर प्लस में होगी तो ऊपर जाएगी तो माइनस में, अगर माइनस में होगी तो ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए m तो पहले से ही है, जब जी l की घात 3 ऊपर जाएगी तो l माइनस 3 हो, यानी m l माइनस 3, t नहीं दिया है और a भी नहीं दिया है और a 1 है, तो वैसे ही हम लिख देंगे। तो यानी m l की पावर m l माइनस 3 किसकी विमा हो गई, घनत्व की। अब बात करें चाल यानी वेग, तो आपने पढ़ा होगा कि दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और हम पढ़ चुके हैं कि दूरी को हमेशा किसके रूप में लिखा है, दूरी लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो तो l के रूप में लिखेंगे, और समय के लिए क्या लिखना है, हमें t लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे t। और जब ये t ऊपर जाएगा तो l t माइनस के 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार आप, और अगर एम एल टी के रूप में लिखोगे तो आप आगे लिख सकते हो। फिर देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, यानी त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। तो अब वेग की हम विमान लगा चुके हैं, क्या है, एल टी माइनस की 1 होती है, वेग की विमान होती है एल टी माइनस की 1 होती है, और समय क्या पढ़ चुके हैं हम, टी। अब ये t नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ऊपर पहुंचेगा तो एल टी एक है और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस की 2 हो जाएंगे, यानी एल टी माइनस 2 किसकी विमा होती है, त्वरण की विमा बन जाएगी। फिर देखिए बल बराबर क्या होता है, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो आप द्रव्यमान को लिख सकते हो कैसे, m से, तो यानी बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे m, और त्वरण की आप क्या निकाल चुके हो, एल टी माइनस की 2। त्वरण की आपने क्या निकाली हुआ, एल टी माइनस की 2, यानी लिखोगे ऐसे बड़े ब्रैकेट में कैसे लिखोगे, एम एल टी माइनस की 2 किसकी विमा हो जाएगी आपकी, तो बल की विमा हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिए दाब बराबर क्या होता है, तो बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की आप विमा लगा चुके हो एम एल टी माइनस की 2, और आपने क्षेत्रफल की विमा निकाल ली है, ऊपर देखिए क्या है, एल का स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए ऊपर वाला भी प्लस में है एक एल, यहाँ पर भी क्या है, एल स्क्वायर भी क्या है, प्लस में, और यहाँ पर एल कितनी है, 2। अगर आप चाहो तो एक एल इसमें से एक एल को कर दोगे माइनस, तो क्या बचा है इसमें, एक एल बचा, तो एक एल जाएगा ऊपर, तो क्या होगा, एम एल माइनस की 1 हो जाएगा, और क्या बचेगा, टी माइनस की 2, यानी एम एल माइनस 1 टी माइनस की 2 किसकी विमा हो जाएगी, आपकी जो दाब की विमा हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं कार्य की, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो आप बल की पढ़ चुके हो, एम एल टी माइनस की 2, और विस्थापन चाहे आपके लिए जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या कोई भी विस्थापन दिया हो तो उसके लिए भी हम किससे लिखेंगे, एल से लिखेंगे। तो आप क्या हो जाएगी, देखिए एक एल यहाँ पर है, एक एल यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगी, एल का स्क्वायर हो जाएगी, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस की 2 किसकी हो जाएगी विमा, कार्य की विमा हो जाएगी। अब इन्हीं से आप जिसकी चाहो उसकी विमा बना सकते हो, बस आपको इतने याद कर लेने, फिर आप किसी की, जैसे हम आपसे बोलते हैं आवेश बराबर क्या होता है, क्यू गुणे टी, यानी क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, यानी क्या होता है, आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय। तो क्या होगा, धारा की क्या पड़ी अपने ए, समय क्या पड़ी टी, तो क्या हो जाएगी, बड़े ब्रैकेट लिखिए ए टी, यानी आवेश की क्या होगी ए टी। इसी प्रकार आप कोई भी विभव की भी बराबर आपने क्या पढ़ा, v बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। अब कार्य की आपने बना चुके हो, कार्य की क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, यहाँ पर लिख दोगे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और यहाँ पर आप आवेश की पढ़ चुके हो ए टी, तो यहाँ पर लिख दोगे नीचे ए टी, और उससे आप काट लोगे। किसी की भी आप विमा इन्हीं की, अगर आपने इन्हों को याद कर लीजिए, क्षेत्रफल आयतन इन सबको याद कर लोगे तो आप किसी भी राशि की विमा बना सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।